आदरणीय मंचासीन सभी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। सभी हमारे मित्रगण यहाँ जितने उपस्थित हैं, महान विभूति है, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा शब्द है जिसके आगे ज्योतिष का शब्द लग जाता है तो वो अपने आप में एक भगवान के समान हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी गरिमा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हमारे भगवान के स्वरूप हैं। और हमारे जो मैं हर बार बोलता हूँ, मेरी कुछ बातें बुरी भी लगती है और कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है, मैं बोल ही देता हूँ फिर भी, क्योंकि ज्योतिष की भी हर गरिमा एक होती है। जब तक वेशभूषा अच्छी नहीं होगी तो आप ज्योतिष आचार्य भी अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा। और हमारे यहाँ जो मंचासीन जो ज्योतिष के जगत गुरु है, उनको मैंने लास्ट बार भी नाम दिया था, पितामह भीष्म जी, हमारे एच.एस. रावत जी। वाकई में पितामह भीष्म है। ज्योतिष अगर जानी है तो एच.एस. रावत के वजह से ही आज ज्योतिष आचार्य है सभी लोग। चाहे कोई किसी ने कहीं से भी शिक्षा ली हो, मुझे इससे कोई वो नहीं है, लेकिन जो ज्योतिष की मैन भूमिका निभाने वाले, उस समय की भूमिका निभाने वाले, जिस समय कोई ज्योतिष को जानता तक नहीं था, ABC ज्योतिष की नहीं जानते थे, उस समय हमारे पितामह भीष्म जी ने घर घर जा करके ज्योतिष की अलग जगाई थी। ऐसा नहीं कि मुझे रावत जी ने कुछ दिया है कि मैं श्री रावत जी की तारीफ कर रहा हूं, नहीं, क्योंकि जो सच्चाई है मैं वो बोलना चाहता हूं। और मैं हर बार, मैं शायद उसमें भी रहता हूं, चर्चाओं में भी, कि शास्त्री जी ऐसे बोल के चले जाते हैं कुछ भी, क्योंकि मैं सच बोलता हूं और सच हमेशा कड़वा होता है। इसलिए जो भी ज्योतिष की आज परिभाषा है, आज हम ज्योतिष आचार्य हैं, आज हम ज्योतिष का नाम लिखते हैं या ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम एच.एस. रावत जी का ही जाता है। और इसीलिए ज्योतिष में कितने भी बड़े संत ऋषि महात्मा हो, लेकिन ज्योतिष आचार्य में एच.एस. रावत जी नंबर 1 है, नंबर 1 रहेंगे, नंबर 1 थे, नंबर 1 सदा तक होंगे। ये इनका स्थान कोई नहीं ले सकता वर्ल्ड में, पूरे में, क्योंकि जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि मंच पे कुछ होते हैं और बाहर कुछ होते हैं। सच्चाई एक्सेप्ट करना सबके बस की बात नहीं होती है। सच्चाई एक्सेप्ट वही करता है जो दयालु होता है, करुणा निधि होता है। नहीं तो द्वेष भावना तो आज सबके अंदर भरी है। कोई रावत जी से चिढ़ते भी है, कोई प्यार भी करते हैं, कोई दुश्मनी भी करते हैं, कोई कुछ भी, सब तरह के लोग होते हैं। तो रियल में ज्योतिष जगत के पितामह भीष्म है तो है, कोई माने या ना माने, एच.एस. रावत जी हमारे। और उनके बाद हमारे जो मनविंदर जी, जो बच्चे हैं, मैं बच्चा ही कह सकता हूं क्योंकि उम्र में तो मेरे बेटे के बराबर ही है, उगता हुआ सूरज है। आपने देखा होगा, हम जितने भी ज्योतिषाचार्य बताएंगे कि सुबह सोते उठते ही सूर्य देव को जल देना है, तो ये हमारे उगते हुए सूर्य है। तो उगता हुआ सूर्य है, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, सराहना करनी चाहिए और उनके जो कार्य है उन पे हमें अमल करना चाहिए। ज्योतिष को जैसे कहते हैं ना, गागर में सागर भरना, सागर में गागर भरना, वो एच.एस. रावत जी का काम है। इनके एक एक टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं हम ज्योतिष को, क्योंकि मैं ज्योतिष के लिए आया हूं तो थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में बता देता हूं। मैं पहले अपने बारे में बता देता हूं। मैं ज्योतिष आचार्य हूं, एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री, और मेरी अपनी एनजीओ है जिसमें मैं 42 बच्चे पढ़ाता हूं। 14 गरीब लड़कियों की शादी कर चुका हूं अभी तक, और 101 लड़की शादी करने का संकल्प लिया है। और एक जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, गली के कुत्ते होते हैं, उनकी भी मैं सेवा करता हूं, उनकी भी मेरी एनजीओ है। मैं ज्यादातर एनजीओ में लुप्त रहता हूं और अब इंडिया में कम, बाहर ज्यादा रहता हूं। अभी मैं 21 जुलाई को अमेरिका जा रहा हूं, वहां भी मंदिर बनाने की पूरी योजना चल रही है हमारी, और वो भी मेरे गुरुदेव एच.एस. रावत जी की मेहरबानी से, क्योंकि इन्होंने खुद बोला था कि आप बहुत जल्द जाने वाले हो यूएस, और 21 जुलाई को जा रहा हूं और अगस्त में वहां से वापस आऊंगा। और भगवान ने चाहा और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला तो मंदिर की स्थापना करने के लिए ही जा रहा हूं वहां। तो सनातन धर्म इतना उज्जवल हो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हमारा नाम हो, ऐसा होना चाहिए सनातन धर्म। सनातन धर्म की एक परिभाषा होनी चाहिए, क्योंकि एक
जो आज अमेरिका के साइंटिस्ट बोलते हैं कि सूर्य इतनी दूर है, चंद्रमा इतनी दूर है, हमारे हजारों साल ऋषि मुनि ने बता दिया था कि इतने योजन मील दूर सूर्य है, इतने योजन मील दूर चंद्रमा है। तो अब आप बताइए हमारे साइंटिस्ट जो उस जमाने के थे उनसे ज्यादा अच्छे हैं या नहीं है? तो वो ज्योतिष थी, ज्ञान था। जो आज आप बहुत धनी हो कि भारत में जन्मे हो और ज्योतिष की परिभाषा को सीखना चाहते हो और सीख रहे हो। और ज्योतिष एक ऐसी चीज होती है, जब आपके पास एक कुंडली दिखाने के लिए कोई आता है तो आपको भगवान स्वरूप मानकर आता है, क्योंकि आप जिस गद्दी में बैठते हैं वो भगवान शंकर की गद्दी होती है और भगवान शंकर देवादिदेव महादेव है। अब मैं ज्योतिष के 2 टॉपिक बताने जा रहा हूं। आपने देखा होगा आज बहुत चल रहा है, 1 मिनट के लिए मैं कहूंगा कि सभी थोड़ा साइलेंट हो जाइए प्लीज। 2 चीज आज बहुत चल रही है, कैंसर, और 80% कैंसर महिलाओं का हो रहा है। ऐसा क्यों? किस ग्रह के वजह से? और कैंसर भी महिलाओं का सिर्फ 2 ही जगह होते हैं। आप ध्यान करना ये कि ये पूरी 4 से 5 साल की थीसिस की मैंने। एक कैंसर होगा यूट्रस में, दूसरा होगा ब्रेस्ट में। माइंड मत करना, थोड़ा मैं माफी चाहता हूं। और एक और चीज ध्यान रखना आप, जो कैंसर होगा महिलाओं के वो राइट ओवरी में होगा, आप नोट कर लेना, चाहे चेक करा लेना। और ब्रेस्ट कैंसर होगा तो लेफ्ट चेस्ट में होगा, राइट में नहीं होने का। अब कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये किस ग्रह के वजह से है ये, और कौन से ग्रह कहां बैठने से ये हो रहा है? क्योंकि हमारे जो पार्ट होते हैं वो हमारे घरों से जुड़े हुए होते हैं सारे। लेफ्ट जो ब्रेस्ट होती है वो राहु से जुड़ी होती है, और राइट जो होती है वो शुक्र से जुड़ी होती है। और यूट्रस ओवरी जो राइट साइड की होती है वो राहु और शनि की युति होती है, और जो लेफ्ट साइड की होती है वो शुक्र और मंगल की युति होती है। ज्यादातर आपने देखा होगा शुक्र मंगल अगर 8वें भाव में है, शुक्र मंगल अगर 8वें भाव में है तो उस महिला को 99% यूट्रस में कैंसर होगा। और अगर राहु और शनि और मंगल 10वें भाव में है या 33 भाव में है तो 100% उसको लेफ्ट ब्रेस्ट में कैंसर आएगा। और अगर 8वें भाव में मंगल राहु शनि की युति बनती है तो उसको ब्लड कैंसर आएगा। आप नोट कर लेना इन चीजों को और अब सर्च करना आप इन चीजों को, क्योंकि मैं वेटनरी डॉक्टर हूं, वेट सर्जन हूं, 98 का पास आउट हूं पंतनगर यूनिवर्सिटी से, और मैंने बहुत ही थीसिस किया, बहुत ही इसके बारे में सोचा है, और मेरे पास इतने सारे केस इसके आते हैं, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा मेरे पास केस आते हैं जिनके बच्चे नहीं होते वो, और या कैंसर से संबंधित ज्यादातर आते हैं। तो ऐसे में जितनी भी थीसिस की गई वो इन्हीं के ऊपर की गई है। और एक और चीज देखना आप कि जिसका राहु खराब होगा उसको अचानक गुस्सा आएगा, अचानक चिड़चिड़ापन आएगा, उसको चलते चलते उसको ठोकर लगेगी। गाड़ी में पीछे गाड़ी चला रहे हो आप, अगर राहु खराब है, पीछे कोई हॉर्न बजा रहा है तो आपको तब भी एकदम एग्रेसिव होंगे आप। तो ये समझ लीजिए राहु आपको पीड़ित कर रहा है। और बहुत बार होता है कि
कि आप बिल्कुल रोड पे बिल्कुल सही तरीके से डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर कोई हॉर्न बजा रहा है तो शीशा खोल के कहते अरे रुक जा, दिख नहीं रहा, साइड में चल तो रहा हूं। तो एग्रेसिव पोजीशन होती है ये, तो इसलिए ध्यान रहे। और मैं आपको बता दूं, राहु के कोई बहुत बड़े बड़े उपाय करने की आवश्यकता नहीं आपको 100 दिन यमुना जी में जाना, ना 50 दिन कहीं जाना की जरूरत है आपको। राहु के सबसे बढ़िया उपाय है, छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो उन्हीं से राहु शांत हो जाता है। राहु के लिए इतना कोई वो नहीं है, क्योंकि राहु को अगर शांत करना है तो आप मंगल के उपाय करने शुरू कर दो, मंगल के उपाय करने शुरू कर दो। और साथ में छोटा सा उपाय एक और करना है, अगर किसी को भी लगता है कि राहु से संबंधित कोई दिक्कत है तो 1.25 किलो वो लेना है, क्या नाम, जवार लेनी है। जवार जानते हैं, जवार मिल जाएगी, व्हाइट रंग की होती है, 1.25 किलो। और 1.25 मीटर कपड़े में उसको भिगो देनी है 1 दिन पहले, मंगलवार को, और भिगो करके उसको दूध में भिगोनी है, ध्यान रहे, दूध में भिगो करके और उसको बेड के नीचे रख देना है मंगलवार की रात को। और सुबह बुधवार को अपने ऊपर से 4 बार उल्टा घुमाना है, 4 बार उल्टा घुमा करके, और वो ले जा करके आपको पक्षियों को खिलानी है। बस महज आपको 4 बुधवार ये उपाय करना है। उसके बाद राहु से संबंधित परेशानी है तो जरूर निजात मिलेगी। बाकी तो पर्टिकुलर कुंडली देख करके ही उसका निवारण किया जाता है और उसके उपाय किए जाते हैं। और जाने में अनजाने में देखिए गलतियां तो सबसे होती है, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिससे कोई गलती ना हो, इसलिए ऋण तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता पूरा जीवन। चाहे गुरु का ऋण हो, माता पिता का ऋण हो, चाहे किसी का उधार का ऋण हो, जैसे गुरुदेव ने बोला था। तो इसलिए ऋण तो कभी खत्म हो नहीं सकता, पर कोशिश करें कि आप किसी न किसी का ऐसा दान करें जिससे ऋण में कुछ थोड़ी सी राहत मिल सके आपको। ऋण कभी खत्म नहीं होते, जैसे कहते हैं पितृदोष, मांगलिक दोष, कालसर्प दोष आदि कई प्रकार के दोष हम कुंडली में सभी को बताते हैं। जब हम कुंडली देखते हैं तो फटाफट बोलने लग जाते हैं ये दोष, ये दोष, ये दोष, ये दोष। तो दोष तो होते हैं, लेकिन उन दोष को इतने भी उपाय ना बताओ कि वो करता करता ही पागल हो जाए। बिल्कुल छोटी छोटी रेमेडी बता रही, ध्यान रखना। जितनी छोटी रेमेडी बताओगे उसे करने में इतनी आस्था होगी। कहते जब कोई उपाय करता है, अगर आस्था से उपाय किया उसने, चाहे उसने एक चींटी को खाना खिलाया तो वो भी पुण्य का काम करेगा उसका। लेकिन अगर आस्था नहीं है, आप चाहे उससे 50 किलो कोयला बहते हुए पानी में प्रवाहित करवा लेना, वो बेकार है आपका, उल्टा और प्रदूषण और करेगा यमुना जी में जाकर। तो इसलिए भाव से करें जितने भी उपाय करने हैं। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं सब रोते हुए आते हैं। सबसे पहले तो मैं उनको हंसाता हूं खूब अच्छे से, खूब बातें करता हूं उनसे 10-15 मिनट 20 मिनट, फिर उसके बाद कहता हूं कि हाँ ठीक हो जाएंगे। अब आप एक बात बताइए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं गवर्नमेंट जॉब में भी रहा हूं, 2 साल गवर्नमेंट जॉब करी मैंने, यहीं दिल्ली एनडीएमसी में ही था मैं, वेटरनरी डॉक्टर, मोती बाग में। तो ये 2001 से लगा के 2003 तक मैं गवर्नमेंट जॉब में था। तो ऐसी बात चल रही थी, एक दिन एक हमारा जो पियोन था वो ज्यादा थमबाजी करता था। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ विश्वास की। तो उसको एक दिन हमने मजाक में कहा, मगर यार ये ज्यादा परेशान कर रहा है, इसकी 8 दिन की छुट्टी कराते हैं। तो हमने 2 डॉक्टर थे, एक असिस्टेंट एक मैं, दोनों ने प्लान करा यार इसको एक बीमारी बतानी है हमें कि यार तेरे को तो ये बीमारी होगी। मजाक, जस्ट ए मजाक। तो वो जैसे ही आया, हमने कहा उसको, सुनील नाम था, सुनील यार तेरे को तो पीलिया हो रखा, यार तेरी आंखें तो पीली है। कह रहे नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं डॉक्टर साहब। मैं कहा यार 100% पीली है। मैं कहा अच्छा बताना जरा जी। तो वे कह लगे हाँ पीली तो मुझे भी लग रही। वहीं मोती बाग में सामने चरक हॉस्पिटल है, हमने उनको वहां भेज दिया। वहां भी एक डॉक्टर जानने वाला था, हमने उसे फोन कर दिया। मतलब वो आएगा सुनील, तो उसको बोल देना भाई पीलिया है तो टेस्ट करा ले 2-3। तो जी उसको हमने
मतलब छूटे, बिल्कुल कुछ नहीं था। उसको हमने पीलिया घोषित करा दिया और 8 दिन की छुट्टी करा दी। और वो 8 दिन बाद कह रहा हाँ डॉक्टर साहब वाकई में मेरे तो पीलिया था, आराम करा तो मुझे आराम मिला थोड़ा सा। तो इसलिए उपाय भी विश्वास से कराने होंगे। अगर आप विश्वास से उपाय कराएंगे तो रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा आप जितने मर्जी उपाय, पूजा पाठ, कथा वाचक जितनी मर्जी कर लो, कोई फल नहीं मिलने वाला आपको। इसलिए कहा कि जो आपके पास आता है वो आपको भगवान समझ का आता है, तो उसे आस्था से आप उपाय दीजिए और ऐसे उपाय दीजिए ताकि वो आसानी से कर सके। कोई उसको ऐसा, मान लीजिए एक रिक्शा चलाने वाला आ जाता है, उसको आप कहेंगे कि 50,000 रुपए का पुखराज पहन लो, कि 50,000 रुपए का पुखराज पहन लो, क्या पहन लेगा वो? नहीं पहन सकता। तो भाई उसको हल्दी भी तो पहना सकते हो आप 2 रुपए की लेके। तो ऐसे उपाय दो जिससे किसी का काम चले, और उपाय छोटे छोटे से ही लाभ मिलता है। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और धन्यवाद करूंगा अपने गुरुदेव एच.एस. रावत जी का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अलका जी का और मंचासीन सभी अधिकारियों का धन्यवाद, थैंक यू। और क्षमा चाहता हूं अगर कोई गलती से कुछ सेंटेंस बोला हो, उसके लिए माफी चाहता हूं।